हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो नॉर्मली अपन जीएसटी में देखते हैं। सी आज वही समझने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आईटीसी होता क्या है। तो सी एक नॉर्मली अपन बिजनेस साइकिल में देखते हैं कि सप्लाई चेन बनी होती है। व्हाट वी सी लाइक कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो फर्दर सप्लाई करता है टू द स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट फर्दर सप्लाई करता है टू रिटेल आउटलेट्स, और जो फाइनली कंज्यूमर को सप्लाई होता है। तो एज अ मैन्युफैक्चरर, मान के चलिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा बाजार से 100 रुपये में। तो 100 रुपये में जब मैंने रॉ मटेरियल बाजार से खरीदा तो मैंने कुछ टैक्स पे किया रॉ मटेरियल जिससे मैंने खरीदा उसको। तो अब मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, राइट। अब मैंने उससे एक प्रोडक्ट तैयार किया और मैंने फर्दर तैयार होने के बाद मैंने फर्दर स्टॉकिस्ट को सप्लाई किया। अब मैंने जो अमाउंट, जो प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट को सप्लाई किया है, वो मैंने अपना कॉस्ट जो मेरा 100 रुपया था उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको बेचा। जो मैंने 40 रुपये अपना प्रॉफिट लगाया उसको मैंने 140 में स्टॉकिस्ट को बेचा। अब जब मैंने बेचा तो उससे मैं 140 पर टैक्स लूंगा, राइट, क्योंकि मैंने टैक्स दिया है। तो 140 पे मेरे पास टैक्स आया। अब मेरे पास कितना अमाउंट आया, 140 प्लस टैक्स। अब मेरी यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, राइट, क्योंकि मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं। तो अब मैं गवर्नमेंट को क्या टैक्स दूंगा, अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, किस पर टैक्स दूंगा, जो मेरा प्रॉफिट था उस पर, नॉट द कंप्लीट अमाउंट। और बाकी का जो अमाउंट होगा वो मैं अपने पास रखूंगा। क्यों मैं सिर्फ प्रॉफिट पर टैक्स दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 100 रुपए जो मेरी कॉस्टिंग थी उस पर मैं टैक्स दे चुका हूं पहले, जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था। अभी मैंने अपना प्रॉफिट कमाया है तो उस पर मैं टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार टैक्स नहीं ले सकती। अगर मैं 140 पे टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को तो वो एक डबल टैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में मैं पहले ही टैक्स दे चुका हूँ। अब वो दोबारा 100 रुपये पे मेरे कॉस्टिंग वाले अमाउंट पर टैक्स लेगी तो इट्स डबल टैक्सेशन, व्हाट यू कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट, जो बेसिकली टैक्स लॉ में अलाउ नहीं है। सो यहाँ पे मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, किस पर, जो बेसिकली मेरा कॉस्टिंग अमाउंट है उस पे, और मैं टैक्स की लाइबिलिटी मेरी किस पे होगी, जो मेरा प्रॉफिट अमाउंट है उस पे। तो दिस इज वी कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यही होता है गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।